हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। तो क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो सबसे पहले तो आई नो पिछले 4-5 दिन से वीडियोस नहीं आ पाई थी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट ट्रस्ट मी, अब से रेगुलरली आपको वीडियोस मिलने वाली है, ठीक है। सो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमने लास्ट क्लास में गुडविल की एडजस्टमेंट्स को समझा था, और उस टाइम मैंने आपको बताया था कि एक और केस है, एक एडजस्टमेंट और है जो हमारी पेंडिंग है। तो आज उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल के और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, तो टेंशन मत लो, सिलेबस आपका टाइम पे हो जाएगा। और अब जो पिछले 4-5 दिन में वीडियोस नहीं आ पाई थी उसको बहुत जल्दी कवर अप कर लेंगे, राइट। सो फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो देखो, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल। क्या मतलब है सर इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि जो भी पार्टनर गेन कर रहा होता है, जो नया पार्टनर होता है, जो इनकमिंग पार्टनर होता है, उसको गुडविल का शेयर लेकर आना होता है। यस और नो? क्यों? क्योंकि जो बाकी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि नया पार्टनर आ रहा है, वो गुडविल कैश में लेकर आ रहा है, उसको हमने क्या बोला था? प्रीमियम फॉर गुडविल, करेक्ट। उसके बाद हमने केस डिस्कस किया था कि जहाँ पे नया पार्टनर कैश नहीं लेकर आ रहा लेकिन बाकी एसेट्स लेकर आ रहा है, यस और नो, अदर देन कैश, इन काइंड में लेकर आ रहा है, उसको हमने डिस्कस किया था। तो अभी तक जब भी नया पार्टनर आ रहा था तो वो अपने गुडविल का शेयर लेकर आ ही रहा था, बेशक कैश में, बैंक में या बाकी किसी एसेट्स में। लेकिन अगर इन केस वो अपना गुडविल का शेयर लेकर आता ही नहीं है, उस केस में क्या होगा वो हमें समझना है। तो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, कहानी से समझेंगे कि भाई इस केस में आपका क्या होने वाला है। ध्यान से समझो। मान लो आपके दो पार्टनर्स हैं, आपको पता ही है कि आपके दो पार्टनर्स हैं, करेक्ट है। दीज आर टू पार्टनर्स। क्या नाम है इनका? एक का नाम है पिंकू और एक का नाम है मिमी, राइट। ये हमारे दो पार्टनर्स हैं जो 11th से चलते हुए आ रहे हैं, बड़े हो गए हैं, ठीक है। पिंकू और मिमी पार्टनर्स हैं, इनकी एक ये पार्टनरशिप फर्म है, और पार्टनरशिप फर्म का नाम भी आपको पता है कि CCW पार्टनरशिप फर्म का नाम है, राइट। और अब एक नया पार्टनर आ रहा है। कौन आ रहा है? एक नया पार्टनर आ रहा है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रामू। क्या नाम है? रामू, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मान लेते हैं इसका शेयर है 1/4 शेयर है। पिंकू और मिमी का पुराना शेयर कितना है? 3:2। ओके, तो जब रामू का एडमिशन हो रहा था तो रामू के एडमिशन के टाइम पे फर्म की गुडविल आपको दे रखी है कि भाई गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? गुडविल ऑफ द फर्म है 2,40,000। कितनी? 2,40,000, करेक्ट बात है कि भाई 2,40,000 पूरे फर्म की गुडविल है। मुझे एक बात बताओ, अब रामू को गुडविल का शेयर लेकर आना था। कितना शेयर है? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रामूज शेयर ऑफ गुडविल, तो उसको अपने गुडविल का कितना शेयर लेकर आना है? रामूज शेयर इन गुडविल। हाँ जी, कितना आएगा? देखो, पूरी फर्म की गुडविल इज 2,40,000, करेक्ट है। रामू का शेयर इज़ 1/4, बिल्कुल सही बात है। तो रामू को 60,000 रुपीज़ गुडविल लेकर आनी थी। 60,000 रुपीज़ का उसका गुडविल का शेयर बनता था जो उसको लेकर आना था और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांटना था। यहाँ पे अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी और मेंशन नहीं होता, आपको पता है कि जो आपके पुराने पार्टनर्स हैं पिंकू और मिमी, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 ही होती है। ये सब चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है कि भाई पिंकू और मिमी पार्टनर्स हैं, बिल्कुल सही बात है। 3:2 की उनकी रेशियो है, ठीक है। उसके बाद रामू आया 1/4 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। उस टाइम पे फर्म की गुडविल कितनी थी? दिस इज गुडविल ऑफ फर्म। पूरे फर्म की गुडविल थी 2,40,000। अब 2,40,000 पूरे फर्म की गुडविल है, रामू का शेयर 1/4 है, तो इसका मतलब रामू को कितना गुडविल लेके आना था? 60,000 रुपीज़ का। और ये 60,000 आप क्या करोगे? ये 60,000 आप पिंकू और मिमी में क्रेडिट करोगे उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो है 3:2। ये पुराना कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन में मेंशन ये है दोस्तों कि भाई ये 60,000 रामू लेकर नहीं आया। क्या बोला? कि भाई 60,000 जो रामू को लेकर आने थे वो नहीं आया। देखो, आपको पता है नए पार्टनर को दो चीज़ लेकर आनी होती है, एक तो होता है कैपिटल और एक होता है गुडविल। मान लो कैपिटल तो ये ले आया 1 लाख रुपीज़। कितना? 1 लाख रुपीज़। जब गुडविल लाने की बारी आई तो इसने क्या बोला कि सुनिए, मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, मैं अभी गुडविल का शेयर नहीं ला सकता। क्या बोला इसने? कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं अभी गुडविल का शेयर नहीं ला सकता, तो ये 60,000 रुपीज़ नहीं लेकर आया। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आपके पिंकू और मिमी जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सही ध्यान से देखो होगा क्या। देखो, अब देखो ध्यान से, इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा कि भाई पार्टनरशिप फर्म क्या बोलेगी? पार्टनरशिप फर्म बोलेगी, देखो भाई, किसको बोलेगी? रामू को। पार्टनरशिप फर्म रामू को क्या बोलेगी? सुनो, तुम्हें 60,000 रुपीज़ देने तो पड़ेंगे, हर केस में देने पड़ेंगे।
कोई और ऑप्शन नहीं है कि भाई नहीं तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम्हें बहुत कुछ आता है, तुम्हारे पास बहुत स्किल्स है, तुम बिजनेस को अलग लेवल पे लेकर जाओगे। ये सब बेकार की बात है। तुम्हें 60,000 रुपीज़ देने हैं तो देने हैं, हर केस में देने ही देने हैं। लेकिन रामू क्या कह रहा है कि मेरे पास अभी कैश नहीं है। तो फर्म ने बोला ठीक है, अभी नहीं है ना, बाद में दे देना, अभी नहीं है बाद में दे देना। तो फर्म क्या करती है, फर्म एक रामू का अकाउंट ओपन करती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, रामूस करंट अकाउंट। क्या बोला मैंने, फर्म क्या बोलेगी, रामू का करंट अकाउंट ओपन करेगी और क्या कहेगी कि सुनो मैं तुम्हारे करंट अकाउंट को अभी क्या कर रही हूँ, डेबिट कर रही हूँ। ध्यान से मेरी बात सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या बोला मैंने कि पार्टनरशिप फर्म बोल रही है रामू को कि तुम्हें 60,000 देने तो पड़ेंगे, हर केस में देने पड़ेंगे। अभी नहीं लेकर आए कोई बात नहीं, मैं तुमसे बाद में ले लूंगी। तो अभी के लिए वो क्या कर देती है, अभी के लिए वो रामू के करंट अकाउंट को डेबिट कर देती है। देखो करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट कब होता है, जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम होता है, जब पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को पैसे देने होते हैं। बात समझ रहे हो, जैसे लॉस होता है तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है। सिमिलरली उन्होंने क्या बोला कि भाई रामू के करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब क्वेश्चन आता है कि सर करंट अकाउंट क्यों, कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं? गुड क्वेश्चन। पहले कैपिटल अकाउंट ही हुआ करता था, ठीक है, मैं 2-3 साल पहले की बात करूं तो कैपिटल अकाउंट ही होता था। लेकिन फिर रामू ने पार्टनरशिप फर्म को क्या बोला, ठीक है, अगर पार्टनरशिप फर्म उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करती तो रामू क्या बोलेगा, मैं अभी अभी तो आया हूँ, हाँ या ना, मैं अभी अभी आया हूँ, मैंने 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, ये 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल लेकर आया है, अभी अभी मैं 1 लाख रुपए का कैपिटल लेकर आया हूँ, अभी अभी ही तुम अगर मेरे कैपिटल में से 60,000 निकाल लोगे, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कम मिलेगा, सब कुछ ही लॉस हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो क्या बोला कि यार मैं अभी अभी आया हूँ और अभी अभी आते ही अगर तुम मेरा कैपिटल अकाउंट कम कर दोगे, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। बात तो सही है, बेचारा अभी अभी 1 लाख रुपए का कैपिटल लेकर आया, अभी अभी तुमने उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है और अभी अगर तुम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दोगे तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। इसीलिए पार्टनरशिप हमने क्या बोला कि ठीक है तुम्हें दूसरा मौका दिया जाएगा। तुम्हारे कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट नहीं कर रहे, किसको कर रहे, करंट अकाउंट को। किसको डेबिट कर रहे, करंट अकाउंट को। अब होगा क्या, ध्यान से मेरी बात सुनो, जैसे ही रामू का करंट अकाउंट ओपन हुआ तो अब रामू का कैपिटल अकाउंट कौन सा हो गया, फिक्स्ड मेथड वाला। बात समझ रहे हो कि भाई जैसे ही रामू का करंट अकाउंट ओपन हुआ, अब रामू का फिक्स्ड मेथड हो गया, कैपिटल अकाउंट भी बन रहा है, करंट अकाउंट भी बन रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पार्टनरशिप फर्म ने रामू के करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, जैसे ही रामू को कोई सैलरी मिलेगी, है ना, पार्टनरशिप फर्म ने जैसे ही कोई सैलरी देनी होगी, जैसे ही कोई कमीशन देनी होगी, जैसे ही कोई प्रॉफिट का शेयर देना होगा, तो वो क्या होगा, वो करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। बोलो हाँ या ना, पार्टनरशिप फंडामेंटल से पढ़कर आए हैं, राइट, कि भाई जब भी पार्टनर्स को कुछ मिलता है और फिक्स्ड मेथड से कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है, तो जो भी पार्टनर को मिलता है सैलरी, कमीशन या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, कुछ भी, वो कहाँ आता है, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आता है। कहाँ आता है, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। अब देखो हुआ क्या, पार्टनरशिप फर्म कितनी चालू है, देखो उसने पहले ही करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, कितने से, 60,000 से। यस और नो? अब जब भी पार्टनरशिप फर्म को सैलरी मिलेगी, मान लो 80,000 की सैलरी मिली, 80,000 की सैलरी मिली, अब देखो रामू का करंट अकाउंट 80,000 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और 60,000 से तो पहले ही डेबिट है। यस और नो? तो टेक्निकली लॉजिकली अगर आप देखोगे तो 60,000 80,000 से अपने आप कट हो जाएंगे। देखा जाए तो अब पार्टनर को नेट अमाउंट कितना मिलना है, 20,000। तो पार्टनरशिप फर्म ने क्या मस्त चाल चली है, क्या किया उसने कि भाई उसने उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि एक तो उसका कैपिटल अकाउंट कम नहीं हुआ, पार्टनर भी खुश कि चलो मेरा कैपिटल अकाउंट कम नहीं हुआ, और फ्यूचर में जब भी पार्टनर को कुछ मिलना होगा उससे ऑटोमेटिकली ये 60,000 कट हो जाएंगे। ये सुनो, मैं आपको बहुत डीप में ले जा रहा हूँ लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए आप क्या समझ लो कि भाई जब भी पार्टनर गुडविल का शेयर लेकर नहीं आएगा, आप क्या करोगे, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दोगे। बात समझ में आ रही है? तो इस केस में एंट्रीज कैसे होंगी ज़रा ध्यान से समझते हैं। पहली एंट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो पहली एंट्री आप क्या करोगे, पहली एंट्री होती है वो कैपिटल लेकर आया है। यस और नो? अब मान लो कैश या बैंक किसी में भी लेकर आया तो आप क्या करोगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर दोगे। भाई पार्टनरशिप फर्म को कैश मिल रहा है, कितना, 1 लाख रुपीज़, किस चीज़ का, ये कैपिटल का। उस केस में आप रामू के कैपिटल अकाउंट को करोगे क्रेडिट, रामूज कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ और सिर्फ तभी ओपन होगा जब वो गुडविल कैश में लेकर आएगा या काइंड में लेकर आएगा, मतलब किसी ना किसी फॉर्म में लेकर आएगा।
क्या बोला मैंने कि भाई आपको पता है कि एक अकाउंट होता है प्रीमियम फॉर गुडविल, PFG, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल, ये सिर्फ और सिर्फ तभी ओपन होगा जब पार्टनर कैश या काइंड में लेकर आएगा। मैंने क्या बोला, जब वो पैसे लेकर आएगा, पैसे लेकर आएगा। मुझे पता है मेरी हिंदी की राइटिंग बहुत ख़राब है। जब वो पैसे लेकर आएगा, अब वो कैश में हो या काइंड में हो, कैसे भी हो, अब क्योंकि वो यहाँ पे पैसे लेकर नहीं आया, वो गुडविल कैश या बैंक या काइंड में नहीं लेकर आया, उस केस में प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट ओपन नहीं होगा। अब देखो सेकेंड एंट्री क्या होगी। देखो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि भाई सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को उनका गुडविल का शेयर मिलेगा ही मिलेगा, उनको कॉम्पेंसेशन हर केस में मिलेगी, उनको हमेशा मिलेगी, बेशक पार्टनर लेकर आया है या नहीं लेकर आया। सर कैसे, देखो ध्यान से सुनो। सेकेंड एंट्री क्या होगी, ध्यान से मेरी बात सुनो। पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, पार्टनरशिप फर्म आपके नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करेगी। मतलब रामू का करंट अकाउंट डेबिट, उसने रामू के करंट अकाउंट को पहले से ही कम कर दिया, रामूज करंट अकाउंट उसने डेबिट कर दिया। कितना शेयर था उसका, 60,000 रुपीज़ का, यस और नो, उसने करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। और जो भी आपके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनको उनका गुडविल का शेयर मिलेगा, मतलब उनका कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही होगा, जैसे आप पहले करते आते थे वैसे ही हो रहा है। बस फर्क क्या है कि प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह यहाँ पे क्या आ गया, आपका रामू का करंट अकाउंट, इतना ही डिफरेंस है बस। तो 2 आपने क्या लिखा, जो भी आपके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, जो यहाँ पे है पिंकूज कैपिटल अकाउंट। अच्छा ये ध्यान रखना कि पिंकू के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, वहां पे करंट अकाउंट का कोई रोल नहीं है। पिंकूज कैपिटल अकाउंट और आपका मीमीज कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सही। कौन सी रेशियो में, ऑफ कोर्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारे केस में क्या थी, 3:2। और 3:2 क्यों थी, क्योंकि जब क्वेश्चन में और कुछ मेंशन नहीं होता कि भाई नए पार्टनर ने किससे कितना लिया, क्या लिया, कुछ नहीं होता, तो आपकी ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। तो आप क्या करोगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कितना आ जाएगा ये, 5, 12, 36 और 24, 36,000 और 24,000, ईजी राइट। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी पार्टनर गुडविल का शेयर कैश में नहीं लेकर आएगा तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, बस इतना ही चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट गुडविल की एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। फटाफट से चलते हैं, आपके बुक के ही क्वेश्चन देखेंगे, DK, TS, NCERT, जल्दी से देखते हैं फटाफट से कुछ क्वेश्चंस। देखो ओके, सो देखो भाई फटाफट से देखो, आपके स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, जरा ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में काफ़ी कुछ है, देखो A and B, they are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. Okay, they admit C as a partner in the firm for 1/4 share in the profits, which he takes 1/6 from A, 1/6 from A and 1/12 from B. ठीक है, समझ में आता है। C brings in, अब यहाँ से है जो क्वेश्चन मज़ेदार है, देखो C brings in only 60% of his share of firm's goodwill। अब हुआ क्या, हुआ ये कि भाई वो कैश में लेकर आया, वो गुडविल का शेयर लेकर आया, लेकिन सिर्फ 60%, मतलब बाकी 40% लेकर नहीं आया। अब इस केस में क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म आपको दे रखी है 1 लाख रुपीज़, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो हम वर्किंग नोट में ये निकालेंगे कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सा पार्टनर कितना गेन कर रहा है। अब आपको क्या बताया गया है कि जो सी का शेयर है, सीज शेयर, ये आपको बताया गया है कितना है, 1/4, 1/4। आपको क्या बोला कि भाई 1/4 शेयर है, जिसमें से 1/6 इसने किससे लिया, ए से, 1/6 इसने लिया ए से, और 1/12 किससे लिया, बी से। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको यहाँ पे दे रखा है कि ए ने 1/6 सेक्रीफाइस किया, बी ने 1/12 सेक्रीफाइस किया, येस और नो, यही दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। तो ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर आपको दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे अलग से लिखना चाहूँ कि ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना हो गया, 1/6, उसने क्या किया, अपने शेयर में से 1/6 शेयर का बलिदान दे दिया, ठीक है, 1/6। सिमिलरली अगर हम बी का लिखना चाहें तो बी सेक्रीफाइसिंग शेयर ये कितना आ जाएगा आपका, 1/12, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब आपको पता है, या तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो, या तो सिंपली मैंने आपको समझा रखा है कि अगर आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर पता है तो आप इसको सिंपली गुडविल फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा, यस नो, यही होता है। तो सीधा आते हैं जर्नल एंट्रीज पे।
हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर नहीं पूछी है तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो। ये 1/6 है, ये 1/12 है। आप क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लोगे 12। भाई रेशियो में एक्सप्रेस करने के लिए एलसीएम डिनोमिनेटर का सेम होना ज़रूरी है। ये 1/6 है तो ये हो जाएगा 2 और ये तो 1 ही है, तो आपका आंसर कितना आ गया 2:1। तो 2:1 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप सिंपली इसको फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करोगे तो इनका कॉम्पेंसेशन का अमाउंट निकल जाएगा। सही बात है, ठीक है, ओके। हाँ जी, तो फटाफट से आते हैं जर्नल एंट्रीज पे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये गुडविल कैश में लेकर आ रहा है? हाँ आ रहा है, लेकिन क्या पूरी लेकर आ रहा है? नहीं। देखो देखो, सी ब्रिंग्स इन ओनली 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल। अगर मैं आपसे पूछूं कि सी को कितनी गुडविल लानी थी, यहाँ पे मैं लिखूं अगर सीज शेयर ऑफ गुडविल, सीज शेयर ऑफ गुडविल, तो आप कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। इसका शेयर कितना है प्रॉफिट में? 1/4 और फर्म की गुडविल कितनी है? 1 लाख। कितनी है? 1 लाख। ओके, इसका मतलब इसको 25,000 रुपीज़ लेकर आने थे, लेकिन इसने क्या बोला कि भाई मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, मैं सिर्फ इसका 60% ही कैश में ला सकता हूँ, बाकी मेरे पास पैसे नहीं है। तो मुझे बताओ, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? गुडविल ब्रॉट इन कैश। कितना गुडविल ये कैश में लेकर आया? 60%। गुडविल ब्रॉट इन कैश ओनली 60% गाइज। तो 25,000 रुपीज़ इसको लेके आने थे, लेकिन ये सिर्फ 60% ही लेकर आया। 25,000 का 60% जहाँ तक मुझे लगता है कितना होता है? 15,000। तो 15,000 तो कैश में लेकर आया, बहुत बढ़िया, लेकिन बाकी 10,000 जो कैश में नहीं लेकर आया उसके लिए आप क्या करोगे? वही तो हमने सीखा था कि जितना भी अमाउंट ये कैश में नहीं लेकर आएगा हम इसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। करेक्ट है। तो मुझे बताओ यहाँ पे एंट्रीज क्या होंगी? सबसे पहली एंट्री दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जर्नल एंट्रीज, तो सबसे पहली एंट्री आप क्या करोगे? जो ये गुडविल कैश में लेकर आया है, यहाँ पे कैपिटल का कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ गुडविल का मेंशन है, तो सिर्फ गुडविल की एंट्री हम करेंगे। देखो, कैश या फिर बैंक अकाउंट आप डेबिट करोगे। यस, कितना कैश लेकर आया? 15,000। तो फर्म के पास 15,000 का कैश आया। मैंने आपको बताया कि भाई जितना गुडविल ये कैश में लेकर आएगा उतना ही अमाउंट आप प्रीमियम फॉर गुडविल में डालोगे। तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आपने क्या कर दिया? क्रेडिट। कितने से? 15,000 रुपीज़ से। कितना हो गया ये? 15,000 रुपीज़। करेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये बेचारे हमारे पार्टनर ए और बी, जो ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/6 और 1/12, क्या इनको सिर्फ 15,000 रुपीज़ मिलेंगे? नहीं, इनको पूरे मिलेंगे हमेशा। जितना भी अमाउंट लेकर आ रहा हो वो कैश में, जितना भी अमाउंट नहीं लेकर आ रहा, फर्क नहीं पड़ता भाई, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को पूरा अमाउंट मिलेगा। कैसे मिलेगा? ध्यान से देखो, एक तो आपको प्रीमियम फॉर गुडविल दे रखा है PFG, कितने का? 15,000। बाकी जो ये कैश में नहीं लेकर आया उसके लिए आप क्या करते हो? उसके लिए इसका करंट अकाउंट डेबिट होता है। बोलो हाँ या ना, अभी सीख कर आए हैं। तो हम क्या करेंगे? सी का करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। सीज करंट अकाउंट डेबिटेड। कितने से? देखो सिंपल है, 25,000 रुपीज़ इसको लेके आने थे, ये लेकर आया सिर्फ 15,000, 60%। बाकी 10,000 जो नहीं लेकर आया वो इसके करंट अकाउंट से निकालेगी फर्म। यस नो, करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। इसका मतलब अब पार्टनर्स को तो पूरे 25,000 मिलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल मिलेंगे। तो आप क्या करोगे? ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, राइट, और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जैसे मैंने आपको बताया, इसको करने के 2 तरीके हैं, ठीक है, दोनों ही ध्यान रखना। एक तो ये है कि भाई टोटल अमाउंट इनको कितना मिलना है? 25,000। वो 25,000 आप इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दो, 2:1 में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दो। अच्छा ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई जितना भी ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब सेक्रीफाइसिंग शेयर, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो फर्म की गुडविल के साथ। अब फर्म की गुडविल कितनी है? 1 लाख। ठीक है, दोनों ही तरीके से आंसर सेम आएगा। कैसे सेम आएगा? देखो, 1 लाख रुपीज़ फर्म की गुडविल है और ये 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है ए, तो ये आपका कुछ पॉइंट्स में आ रहा है, मैं लिख देता हूँ पॉइंट्स में, या इसको राउंड ऑफ कर देते हैं हम। कितना आ जाएगा? 16,667। और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/12। तो 1 लाख रुपीज़ फर्म की गुडविल है, डिवाइडेड बाय 12, ये आपका आ रहा है 8,333। ठीक है, दोनों को प्लस करोगे 25,000 ही आएगा। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहो कि भाई टोटल अमाउंट 25,000 मिलना है और ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 2/3 उसका पार्ट, 2/3 ऑफ 25,000। मज़े की बात यही है कि यही आता है, ठीक है, और 1/3 ऑफ 25,000 भी 8,333 ही आता है। दोनों तरीके से बिल्कुल सेम है। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप रेशियो यूज़ कर रहे हो तो रेशियो के टाइम पे उतना ही अमाउंट लेना जितना उनको मिलना है,
लेकिन जब आप शेयर यूज़ कर रहे हो तो फर्म की गुडविल से। बस इतना ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। बात समझ में आ गई? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। देखो ओके, सो देखो भाई फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगेन आप ही की बुक का क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखो। ए बी एंड सी देयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 2 न्यू पार्टनर्स, अच्छा जी, इन्होंने 2 नए पार्टनर्स को एडमिट कर दिया है, कोई बात नहीं। डी एंड ई दे आर एडमिटेड, ओके। द प्रॉफिट्स आर नाउ टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:4:2:2:1। 5 पार्टनर्स हो चुके हैं, ठीक है, और आपको न्यू PSR निकाल कर दे दिए, चलो ये तो बहुत बढ़िया हो गया। उसके बाद है डी इज टू पे 90,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, ओके, बट E has insufficient cash to pay for the goodwill। क्या बोला गया कि भाई डी तो अपना गुडविल का शेयर ले आया जो कि था 90,000, ओके, लेकिन ई ने कहा कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं गुडविल का शेयर नहीं ला सकता, तो उसके पास क्या है, इनसफिशिएंट कैश, इसलिए वो कैश लेकर नहीं आया। बोथ द न्यू पार्टनर्स इंट्रोड्यूस 120 ईच एज देयर कैपिटल। कैपिटल के लिए दोनों पार्टनर्स ने 120 कॉन्ट्रीब्यूट किया। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। नाइस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, ये सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालेंगे, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो वो आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे ए की, ठीक है। ए का ओल्ड शेयर आपको पता है कितना है, 5/10। न्यू कितना है, न्यू देखो दे रखा है 3, डिवाइड बाय किससे करेंगे, 3 + 4 7 + 2 9 + 2 11 112, 3/12। LCM कितना आ जाएगा इसका, 60 आ जाएगा, ठीक है। 10 6 5 30 माइनस 5 3 15, तो ये आ गया 15/60, राइट, 15/60, और मैं इसको 1/4 भी लिख सकता हूँ, 15 4 से 60, करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बी पे, किस पे आते हैं, बी पे आते हैं, अच्छा ठीक है। बी का ओल्ड कितना है, 4/10, राइट, ठीक है। न्यू देखो कितना है, न्यू है इसका 4/12, कोई बात नहीं। LCM अगेन मैं इसका 60 ले लेता हूँ, 10 6 4 24, राइट, माइनस 12 5 4 20, 4/60 कितना आ रहा है, 4/60, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। या फिर सिंपली मैं इसको 1/15 भी लिख सकता हूँ, 115, 15 4 से 60, करेक्ट है। अब आते हैं सी पे, ज़रा सी का देखते हैं, ठीक है। सी का कितना है, 1/10, और अब कितना हो चुका है, 2/12, ओके। अगेन LCM 60 लिया हमने, ये आ गया 6 12 5, अच्छा 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 अच्छा, ध्यान से देख लो, बहुत ही बढ़िया, मतलब मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। 12 5 to 10 कितना आ गया, -4/60। दिस मीन्स कि ये तो गेन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये तो गेन कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई पुराना पार्टनर, ये सी कौन है, ये पुराना पार्टनर है, ये भी गेन कर सकता है, हाँ जी बिल्कुल कर सकता है। इसका मतलब ए और बी ने ज़्यादा सेक्रीफाइस कर दिया और सी इसलिए गेन कर रहा है। कितना गेन कर रहा है, 4/60 या 1/15, सिंपली आप लिख सकते हो, और 1/15। इसका मतलब ये है कि आपके पास 2 पार्टनर्स हैं जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और एक पार्टनर है जो गेन कर रहा है, और बाकी जो नए पार्टनर्स आए हैं वो तो हमेशा ही गेन करते हैं, ठीक बात है, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, आपको बोला क्या गया है, देखो देखो देखो, आपको बोला गया कि डी जो है वो 90,000 लेकर आ रहा है फॉर गुडविल, लेकिन ई कुछ भी नहीं लेकर आ रहा। मैं एक एंट्री तो पक्का कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उससे पहले, एंट्री करने से पहले कुछ स्पेस मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी और वर्किंग्स करनी पड़ेगी। तो जब मैं जर्नल बनाऊँगा तो पहली एंट्री मैं कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ, कि भाई कैश अकाउंट आपको पता है कितने से डेबिट होगा। कैसे पता है सर, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, दोनों पार्टनर्स 120 लेकर आए कैपिटल के लिए, 120,000 एज कैपिटल दोनों पार्टनर्स, तो 2,40,000 तो ये हो गया, प्लस डी 90,000 रुपीज़ गुडविल का शेयर लेकर आया, तो 240 + 90 3,30,000, 3,30,000 हो गया इसका कैश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये 330 कहाँ से आया, एक तो आपको पता है कि 2 पार्टनर्स का कैपिटल है, कौन है वो, डी और ई, तो सिंपली आप लिख सकते हो डी इज कैपिटल अकाउंट, डी इज कैपिटल अकाउंट और ई इज कैपिटल अकाउंट, करेक्ट है। कितना कितना लिखोगे, 120 एंड 120, 120 आपने यहाँ पे लिखा, राइट, और 120 आपने यहाँ पे लिखा, और जो बाकी 90,000 है वो क्या है, वो बेसिकली डी जो अपना गुडविल का शेयर लेकर आ रहा है वो है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या लिख सकता हूँ मैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना, 90,000 रुपीज़, करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद हमें थोड़ा ध्यान से करना होगा, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, अब हुआ क्या, देखो, ओके, सो ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, होगा क्या,
एक तो आपको पक्का पक्का पता है कि भाई जो हमारा एक नया पार्टनर है डी, ठीक है, डी गुडविल कैश में लेकर नहीं आया, तो इसका मतलब उसका करंट अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन कितने अमाउंट से होगा ये तो पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता सर? क्योंकि क्या क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो, क्या कहीं भी आपको फर्म की गुडविल दे रखी है? ध्यान से देखो ज़रा, पढ़ो, क्या दे रखी है? नहीं, आपको बस क्या दिया है, डी इज टू पे 90,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। डी का शेयर दिया हुआ इन गुडविल 90,000 रुपीज, फॉर्म की गुडविल नहीं दी हुई। क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं निकाल सकते? इजीली निकाल सकते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर डी का शेयर जो है, डी इज प्रॉफिट शेयर, डी का प्रॉफिट शेयर कितना है मुझे फटाफट से बताओ। डी का प्रॉफिट शेयर कितना है? न्यू पीएसआर आपको दे रखी है? हाँ जी दे रखी है। ये है डी जो 2 वाला है, ये वाला है ना। पहला है आपका कौन? ए बी सी, फिर डी, 2/12। डी का प्रॉफिट शेयर इज 2/12, राइट। अब मुझे बताओ डी का शेयर इन गुडविल कितना है? शेयर इन गुडविल 90,000 रुपीज़। मुझे एक बात बताओ, ये 90,000 रुपीज़ कैसे आता है? सोच के बताओ कैसे आता है। भाई जो भी आपकी फर्म की गुडविल होती है, फर्म्स गुडविल, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करते हो उसके प्रॉफिट शेयर के साथ। प्रॉफिट शेयर कितना है? 2/12, तब जाके 90,000 आया होगा। बोलो हाँ या ना। भाई अगर आपको किसी भी पार्टनर की, जो नया पार्टनर होता है, उसका गुडविल का शेयर निकालना होता है तो कैसे निकालते थे? फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय उसके प्रॉफिट का शेयर। तो फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय उसके प्रॉफिट का शेयर इक्वल्स टू 90,000। येस और नो? थोड़ी सी मुझे स्पेस और चाहिए, तो देखो एक सेकंड रुको, राइट, ठीक है। तो फर्म की गुडविल क्या आप यहाँ से निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये निकाल लिया कि फर्म की गुडविल कितनी है। फर्म्स गुडविल, ध्यान से देखो कितनी आ जाएगी? 90,000 मल्टीप्लाई बाय 12/2। तो इसको मैं सिंपली 6 लिख सकता हूँ, 9654, 5,40,000। तो 5,40,000 इज द फर्म्स गुडविल। सर क्यों निकाला ये? अभी बताता हूँ। देखो आपको ये पता है कि ई जो है, जो हमारा पार्टनर है ई, वो गुडविल कैश में लेकर नहीं आया, राइट। लेकिन मुझे ये तो निकालना होगा ना कि ई का शेयर ऑफ गुडविल कितना है। तो ईज शेयर ऑफ गुडविल, ईज शेयर ऑफ गुडविल, मुझे उसके करंट अकाउंट को डेबिट तो करना है ना। यस और नो? तो ई का प्रॉफिट शेयर कितना है? देखो जरा, ई का प्रॉफिट शेयर कितना है? ये लास्ट वाला 1, तो 1/12। ई का प्रॉफिट शेयर इज 1/12 मल्टीप्लाई बाय 5,40,000। यस और नो? यही आ रहा है, राइट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका 45,000। कितना आ जाएगा? 45,000। इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म क्या बोलेगी? ई तू अभी कैश में गुडविल लेकर नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं तेरे करंट अकाउंट को डेबिट कर रही हूँ। कितने से? 45,000 से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता, एक चीज़ और है। क्या है? सुनो 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 मेरी बात सुनो। ये जो हमारा पार्टनर था चुपा रुस्तम, सी, ठीक है, ये जो है हमारा सी, भाई ये भी गेन कर रहा है। ये सुनो, और अगर ये गेन कर रहा है तो भाई इसको भी तो कॉम्पेंसेशन देना होता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जो भी पार्टनर्स गेन कर रहे हैं उनका अकाउंट डेबिट करो, सेक्रीफाइसिंग का क्रेडिट करो। नया पार्टनर जो होता है, क्योंकि वो अभी अभी आया है, तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं करते, उसको कैश में लेकर आना होता है। और अगर कैश में लेकर नहीं आया तो करंट अकाउंट डेबिट होता है। करेक्ट है। लेकिन जो पुराना पार्टनर है, दिस इज आवर पुराना पार्टनर, इसका तो कैपिटल अकाउंट ही डेबिट होगा। चेंज इन पीएसआर में भी ऐसा ही हुआ था। यस और नो? तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये निकालते हैं कि सी का शेयर कितना है। सीज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, क्योंकि ये भाई साहब गेन कर रहे हैं। हाँ जी, कितना गेन कर रहे हैं भाई साहब? जरा देखिए कितना है? 1/15 गेन कर रहे हैं। तो 1/15 मल्टीप्लाई बाय 5,40,000, ये कितना आ जाएगा आपका? 540 डिवाइडेड बाय 15, 36,000। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसको 36,000 देने होंगे, पार्टनरशिप फर्म इसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लेगी। अब ध्यान से सुनो कि नेक्स्ट एंट्री क्या होने वाली है। सुनो सुनो सुनो, सेकेंड एंट्री। सबसे पहले जो प्रीमियम फॉर गुडविल डी लेकर आया है उसको डेबिट करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल आपने डेबिट कर दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आपने क्या करा? आपने डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट किया आपने? 90,000 से। ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो हो गया डी का शेयर, राइट। अब जो ई है, अब ई को भी गुडविल देना पड़ेगा। ये सुनो, तो ई का गुडविल कैसे आएगा? उसका करंट अकाउंट डेबिट करने से। तो ईज करंट अकाउंट डेबिट, ईज करंट अकाउंट डेबिट, पार्टनरशिप फर्म उससे पैसे तो लेगी। अब ई का करंट अकाउंट कितने से डेबिट करना है आपको? 45,000 से। कितने से करना है? 45,000 से। करेक्ट है। और जो हमारे सी भाई साहब हैं वो भी गेन कर रहे हैं, तो सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा।
देखो, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका हमेशा कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। जो नया पार्टनर है अगर गुडविल कैश में लेकर आया तो प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं लेकर आया तो उनका करंट अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 36,000 से। बस 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 बस। और ये सारा पैसा किसको मिलने वाला है? ये सारा पैसा मिलेगा आपके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, मतलब ए और बी को। तो ए इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट करा आपने, और टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब अगेन वही बात आ गई कि कितने से करना है। अगेन दो तरीके। पहला तरीका क्या है कि आप ये निकालो ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। निकाल सकते हैं क्या? ये देखो 15/60 ये सेक्रीफाइस कर रहा है, 4/60 ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 15:4। और दूसरा तरीका क्या है कि जो भी इनका सेक्रीफाइसिंग शेयर है फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आसान है? दूसरा वाला, कि सिंपली फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर दो। तो 15/60 को या 1/4 को मैं फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्म की गुडविल कितनी है आपकी? आपकी है 5,40,000। तो आप क्या करोगे? 5,40,000 डिवाइडेड बाई 4, 135,000। कितना आ जाएगा ये? 135,000। तो ए में आपने कितना लिख दिया? 135,000। सिंपली बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? बी सेक्रीफाइस कर रहा है 4/60 या 1/15, एक ही बात है। तो 540 डिवाइडेड बाई 15, 36,000। कितना आ रहा है ये? 36,000। सर पक्का ये सही होगा? हाँ बेटा, देखो ध्यान से सुनो। ए और बी को टोटली कितना पैसा मिलना था? इतना। कितना है ये? 90,000 प्लस 45,000 प्लस 36,000। कितना आ रहा है ये? 171,000। आप चाहो तो 171 को इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दो, जो कि है 15:4। ठीक है, तो 171 डिवाइडेड बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 15, 135। सही। 171 डिवाइडेड बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 4, 36। सही आएगा। ठीक है, बात तो वही है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उतना ही अमाउंट बांटोगे जितना उनको मिलना है। सेक्रीफाइसिंग शेयर से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई करना होगा। बात समझ में आ गई? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए। एक कॉन्सेप्ट कौन सा आ गया? जहाँ पे आपका पुराना पार्टनर्स गेन कर रहा है। पुराना पार्टनर गेन कर रहा है तो बस उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। अगर कोई नया पार्टनर आपका गुडविल का शेयर कैश में नहीं लेकर आया तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दो, और अगर कैश में लेकर आया तो प्रीमियम फॉर गुडविल। तो तीनों चीज़ें हो गई। यस और नो? सो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ना हमारा, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक हिडन गुडविल बचा है, वो भी मैं आपको करा दूंगा, टेंशन मत लो। बाकी कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल की जो एडजस्टमेंट है उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अभी बाकी हैं। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हिडन गुडविल प्लस कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, मुझे डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी आपको पता ही है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपको करना होता है वो आप कर ही दोगे, राइट? मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।